एग्जाम टूर। और आपसे बता दें आज लास्ट हो गया, यानी बीपीएससी टीआरई 2.0 का आज अंतिम एग्जाम हुआ और कुछ समय बाद देखिएगा आंसर की भी जारी कर दिया जाएगा। एक बात आपसे बता दें, जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, आज जितने भी अभ्यर्थी एग्जाम दिए और बाहर निकले, तो सबसे ज्यादा कष्टदायक रहा कि हिस्ट्री के प्रश्न को लेकर कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं मिला कि जो बोले कि 10 से 20-25 प्रश्न हमको जाना पहचाना मिल जाए। हिस्ट्री का लेवल काफी अच्छा पूछा गया। एग्जाम एनालिसिस करेंगे और जिस तरीका से विद्यार्थी बता रहे थे कि कट ऑफ बहुत कम जा सकता है, ये हो सकता है, तो मेरे साथ गुरु रहमान सर हैं और सर भी प्रश्न को देख लिए हैं, एनालिसिस कर लिए हैं, इस पर संपूर्ण जानकारी। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जीएस तो ठीक ठाक रहा, लेकिन हिस्ट्री रुला दिया और जो अभ्यर्थी जिस तरीका से आप बोलते थे चुटपुटिया बम, वो लोग भी बाहर निकले तो बोले एनसीईआरटी पढ़ लिए रहते। क्योंकि ऐसे भी विद्यार्थी मिल रहे थे जो बोल रहे थे सर हम केवल एनसीईआरटी पढ़े हैं, एनसीईआरटी से ठीक रहा। सर आज का प्रश्न का लेवल देखिए, आज 11-12 का परीक्षा था और आज के प्रश्न को देखने के बाद, क्योंकि मैंने इतिहास का देखा प्रश्न, पॉलिटिकल साइंस का देखा और ज्योग्राफी का देखा, तो तीनों प्रश्न को देखने के बाद आज हमको लगा कि निश्चित रूप से 11-12 स्तर की जो परीक्षा होती है उस तरह का परीक्षा था। मैं आपको बता दूं कि यूपी में इंटर स्तरीय लेक्चरर की जो परीक्षा होती है उसके क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं जिसका क्वेश्चन था। क्वेश्चन कंसेप्चुअल था और नेट जीआरएफ बेस्ड क्वेश्चन था। नेट जीआरएफ बेस्ड क्वेश्चन था और जिन लोगों ने गहनतम कंसेप्चुअल अवधारणा पर आधारित होके अध्ययन किया होगा, अब इसमें एटम बम परमाणु बम की तो बातें छोड़ दीजिए, वन लाइनर की बातें छोड़ दीजिए, कंसेप्चुअल जिसने बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा, एनसीईआरटी प्लस कुछ और किताबें जैसे छायन श्रीमाली पढ़ लिया हो या कोई केवल केसी श्रीवास्तव पढ़ लिया हो या आपको आधुनिक भारत का बहुत लोग स्पेक्ट्रम भी बता रहे हैं, गुरुवार पढ़े या स्पेक्ट्रम पढ़ लिया हो, तो वो लोग जो गहराई से पढ़ा है उसी का परीक्षा अच्छा गया होगा, अदरवाइज अन्य लोगों का परीक्षा अच्छा नहीं गया होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कई सारे विद्यार्थी से मैं पूछता हूं कि प्रश्न का क्या, तो विद्यार्थी बोल रहे थे वो कासिम वाला जो प्रश्न आया था वही हम लोग को लग रहा था। हिस्ट्री तो मतलब कई सर से ऊपर जा रहा था, कई बांस ऊपर जा रहा। सर अभ्यर्थी जिस तरीका से बता रहे थे, बहुत महिला अभ्यर्थी रोते हुए भी निकल रही थी कि सर हिस्ट्री रुला दिया। वाकई में सर जब आप क्वेश्चन देखे तो लगा कि नहीं कि बीपीएससी इस तरीका से अपना जो लेवल बनाई है वो पूरा की। निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने के बाद हमको लगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछ के अतुल प्रसाद सर ने एक इतिहास रचा है और 11-12 के शिक्षकों को इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए क्योंकि 11-12 बेस्ट होता है। मैं तो कह रहा हूं कि नेट और जीआरएफ से मिलता जुलता क्वेश्चन था, अगर ये कहें तो किसी भी दृष्टिकोण से अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर ये जैसा प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसा ट्रेंड बन चुका है बीपीएससी का, इस तरीका से अब जो आज चूंकि एग्जाम समाप्त हो गया, सभी एग्जाम बहुत अच्छा तरीका से हुआ, जो इधर उधर करने वाले थे वो पकड़ाए भी। बीपीएससी एक अपना पिछला बार जो मिसाल कायम की थी उसी मिसाल को और आगे बढ़ा दी, क्योंकि वो अपना रिकॉर्ड अपना ही तोड़ रही है आजकल पूरे देश में देखा जाए सर। तो आगे वाले जो विद्यार्थी हैं, जिस तरीका से प्रश्न आप देखे, बच्चे भी एनालिसिस भी आप सुने, क्या रह सकता है कट ऑफ वगैरह को लेकर आज के अनुमान? आज चूंकि लड़के निश्चित रूप से कम नहीं थे, लड़के पढ़ने वाले भी लड़के थे, तो इसलिए 60-65 कट ऑफ जाएगा। इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा तो सवाल ही नहीं उठता है। और लोग कह रहे हैं कि इससे कम तो कम भी नहीं जाएगा। 60 से 65 के बीच में सेफ स्कोर है जनरल वाले। जिन लड़कों ने मारा है 60 से 65 उनका रिजल्ट हो जाएगा। सर ये क्वेश्चन देखते हुए आगे जो 11-12 चूंकि थर्ड भर्ती आने वाली है बीपीएससी टीआरई 3.0 अगस्त में संभावित है, बता भी दिया गया है। अभ्यर्थी ये भी सर बोल रहे थे कि सिलेबस नहीं दिया जा रहा है और सिलेबस नहीं दिया जा रहा है तो हम लोग को खासा समस्या हो रहा है। अब एग्जाम इस बार तो कम समय मिला, लेकिन अगस्त वाला में थोड़ा समय है, आपका क्या गाइडलाइन? देखिए सिलेबस कोई बात नहीं है। हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं या ज्योग्राफी जो पढ़ रहे हैं, जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको एनसीईआरटी तो किसी भी हालत में पढ़ना होगा। जैसे पहले लोग लुसेंट, क्राउन, फलाना पढ़ते थे, तो उसके जगह पर इनका बेस बुक होना चाहिए एनसीईआरटी। प्राचीन भारत का रामचरण शर्मा, मध्यकालीन भारत सतीश चंद्र, आधुनिक भारत बिपिन चंद्र, ये पढ़ना होगा। उसके बाद इन तीनों को पढ़ने के बाद आप जितना भी नेट जीआरएफ से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को कलेक्ट कर लीजिए। और यूपी में इंटर स्तरीय परीक्षा होता है, इंटर स्तरीय कॉलेज लेक्चर के लिए परीक्षा होता है, उसको कीजिए, उसको जम के बनाइए, लेकिन एनसीईआरटी को रगड़ के पढ़िए, नेट जीआरएफ के सारे क्वेश्चंस को। और साथ साथ मैं कहूंगा कि अब तो खैर यूपीएससी में पीटी में ऑप्शनल है नहीं, तो यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं, यूपीएससी के जो क्वेश्चन का गाइड पहले वाला उस गाइड का अगर ये लोग रिवीजन करते हैं क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो निश्चित रूप से फायदेमंद में रहेगा। मतलब नेट जीआरएफ जो पढ़ेंगे उनको ज्यादा नेट निश्चित रूप से
क्वेश्चन का स्तर अगर कोई कहता है कि बहुत खराब है तो ये बिल्कुल उसको जानकारी नहीं है, और कोई कहता है कि बहुत टफ है तो उसको भी जानकारी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का स्तर इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए 11-12 का परीक्षा हो रहा है, और उसमें यह नेट जेआरएफ के समतुल्य है। नेट जेआरएफ के समतुल्य ये पेपर था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। सर 1 to 5 का कल एग्जाम समाप्त हुआ, अभ्यर्थी आंसर की भी मिला लिए, लगातार अब यही पूछ रहे थे कि जाइएगा तो थोड़ा हम लोग का भी कट ऑफ उन लोग का क्या रह सकता है यदि एक कैटेगरी वाइज देखा जाए 1 to 5 का। देखिए 1 to 5 में तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि पिछले बार के का प्रश्न और इस बार का प्रश्न दोनों प्रश्न का कंपैरिजन करने पर पिछले बार का प्रश्न बहुत टफ था, और बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो बूझो तो जानो के अवधारणा पर आधारित थे, लेकिन इस बार के कोई भी प्रश्न ऐसे नहीं थे जो टफेस्ट हो, इसलिए कट ऑफ किसी भी परिस्थिति में 78-80 से कम नहीं जाने वाला है। 78-80 जा सर बिल्कुल 80 से ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन 2-3 नंबर इधर घट जाए, लेकिन उतना जाएगा, उसी तरह घटाते जाइए, सब लोग का घटेगा। पीएच वाले कितना पर सुरक्षित मान सकते? पीएच वाले 55 से 60। 55 से 60। फ्रीडम फाइटर वाले? हाँ, फ्रीडम फाइटर वाले भी आपको 60-62 आएगा तो होगा उनका। महिला अभ्यर्थी? महिला अभ्यर्थी 55-60 के बीच में उनका रहेगा तो होगा, कि इसके पहले उनका 39 गया था, लेकिन इस बार उनको 39 गया था, 50 गया था, जो भी हो, तो इस बार उनका 55 से 60 के बीच में इसको। सर अदर स्टेट वाले भी पूछ रहे हैं, चूंकि अदर स्टेट वाले को तो मैंने स्पष्ट बता दी 78 से 80 उतना लाना। हाँ बिल्कुल लाना होगा। सर आप जो अभ्यर्थी देख रहे हैं आने वाले समय में एग्जाम देंगे, उनको क्या कहेंगे? उनको यही कहें कि बाबू रे अब पढ़ाई का ट्रेंड बदल रहा है, अध्यक्ष अतुल प्रसाद सर ने एक नया मार्ग खोल दिया है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि टेक्स्ट बुक पर थोड़ा ध्यान दीजिए ज्यादा, अब तो समय भी है, टेक्स्ट बुक पर ध्यान दीजिए, उसके बाद आप चिटपुटिया बम एटम बम परमाणु बम पढ़ेगा, लेकिन टेक्स्ट बुक पर ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी को रामबाण बनाइए, उसी को बेस्ट बनाइए, पढ़िए, और करंट अफेयर्स के लिए लगातार लगे रहिए प्रतियोगिता दर्पण में।